सबसे होगी। हेलो, हाँ जी, कौन? हाँ जी, कौन? कौन है? कौन से? अच्छा जी, चलो मैं टाइप है वो दिया गया होगा कि पर्टिकुलर कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है तो बिजनेस है कि नहीं, वो सब कुछ यहाँ पर लिखा गया होगा। उसके बाद डिस्टेंस टू यूजर, यानी कि जो रिजल्ट हमें मिला है वो यूजर से कितनी दूरी पर है वो यहाँ पर लिखा गया होगा। व्यू पोर्ट से यार हैंग जो करना हो रिजल्ट रहा है है। वो कितनी दूरी पर है वो यहाँ पर पता दिखा नहीं, गया होगा। जैसे देखना कि यहाँ पड़ेगा। पर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक हमें रिजल्ट मिला है तो उसका पर्टिकुलर नेम दिया गया है, उसका एड्रेस दिया गया है, उसकी कैटेगरी क्या है वो दी गई है, उसका टाइप मीन्स के सब लोकेलिटी है या उस टाइप का यहाँ पर लिखा गया होगा। उसके बाद जो डिस्टेंस टू यूजर, यानी कि जो ये वाला रिजल्ट है यूजर से कितनी दूरी पर है वो यहाँ पर लिखा गया होगा कि 267 किलोमीटर्स की दूरी पर है। उसके बाद डिस्टेंस टू व्यू पोर्ट, यानी कि जो व्यू पोर्ट हमें दिया गया है उससे जो भी ये पर्टिकुलर रिजल्ट मिला है, यानी कि ये यहाँ पर इस मैप पर जहाँ पर भी इसकी पिन ड्रॉप है, चल की बता चल चला गया ना। जहाँ पर भी इस मैप में चल मैं यहाँ पर दिमाग की पिन ड्रॉप है बताओ। उसका लेंटीट्यूड यहाँ पर दिया गया है, यानी कि पिन का लेंटीट्यूड यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। पुलिस बोर्ड आ गई, पुलिस बोर्ड किरे ओके, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है इस रिजल्ट कार्ड में? इस पूरे फोटो बना के बता पूरी जगह में पैसे लिए थे वो हमने ये कभी सब भी कुछ बोल हम होती ना। डिटेल में समझेंगे, बट किसी को इसमें कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। ऐसा यस। कर पूरी दे दे आपको पैसा ले ले फुल ओके। लेना है। सर हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए ना। पैसा सर तो जितना लेना टाइम दिया है उतने टाइम में होना चाहिए क्या, वो मतलब उस पर रेटिंग? नहीं, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। जैसे कि इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर कितना दिया गया है, अप्रोक्स 6 मिनट दिया गया है। ओके, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 6 मिनट के अंदर ही उसको कंप्लीट करना है। आप इसका आधा घंटा लगाओ, 1 घंटा लगाओ, फिर भी और एक इसमें चीज समझा कोई के दिक्कत भैया नहीं है। बट मत खाना आपको जो पेमेंट मिलेगा इस टास्क का वो मैं तो मुझे छः पता मिनट था के तो क्या हिसाब आंटी से ही बनवा लूंगा मिलेगा। उसकी ओके, पूरी जिंदगी में मैं ना दे ठीक है आपको सर। मैंने बोल दिया ओके। मैं ओके चलो और कैसे दिए थे बंदे को जी सर। हाँ, 20,000 भी लेना है तो देगा उसके कम से कम। बाद हमें तीन ऑप्शंस दिए जाते हैं कि शो यूजर, शो व्यू पोर्ट, शो ऑल। ये हमें भेज रही क्या हमारे ट्राई रेटिंग भेज में रही क्या यहाँ पर दिए गए भेज हैं। रही शो ये तो यूजर, पूरे की पूरी शो व्यू हाँ पोर्ट, और शो काम ऑल। के जमा हो रहा हो हाँ तो पूरा जैसे कि ना रहे तो आप नंबर होता है यहाँ पर ना फॉर ही कोई एग्जांपल आपकी मानो कभी कि
यहाँ पर मैप नंबर पर करने के कहीं बाद पर किसी चले को गुम काम हो होना गए है हो। बोलता हो। एट ए टाइम यहाँ पर आप सिंपली यहाँ से शो ऑल करोगे तो आपको एक साथ यूजर की लोकेशन, व्यू पोर्ट की पीवी एंड 10 जे के जितने उखाड़ भी दूंगा, रिजल्ट्स है समझ नहीं वो बोल रहा। एक साथ ही अपने मैप में शो हो जाएंगे। देखो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो एक साथ ही सभी चीज़ हमें शो हो गई। अगर आपको सिर्फ यूजर की लोकेशन चाहिए तो सिंपली आप सर्च यहाँ पर क्लिक करोगे तो सेंटर में आ जाएगी यूजर की लोकेशन। सिंपली आप जैसे ही व्यू पोर्ट पे क्लिक करोगे तो व्यू पोर्ट सेंटर पर आ जाएगा। ओके। अगर फॉर एग्जांपल मानो कि जो यूजर हमें मिला है, राइट, यूजर, तो उसका आपको जूम आउट करना है तो यहाँ पर प्लस एंड माइनस का ऑप्शन दिया जाता है। जैसे ही आप प्लस पर क्लिक करते हो तो मैक्सिमम जूम आउट कर सकते हो, जूम इन कर सकते हो, इस बेसिस पर आप देख सकते हो। तो ये तीन चीज़ों का ये यूज होता है। उसके बाद हमें मेजर डिस्टेंस, ड्रॉप लोकेशन एंड गेट मोर इंफॉर्मेशन का ऑप्शन दिया जाता है। देखो यहाँ पर ये एक गेट मोर इंफॉर्मेशन का है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि कोई पर्टिकुलर वडोदरा शहर है तो यहाँ पर आपको जानना है कि ये जो वाला घर है यहाँ पर क्या है। तो आप सिंपली एक गेट मोर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सिंपली आप क्लिक करोगे ना जैसे ही, तो वो क्या इस कर रहा जगह है, पर बोली जो भी झगड़ा उसका बोली एड्रेस है या तो कोई पर्टिकुलर बोलने कोई वाले थे। बिजनेस है तो उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। हाँ, पूरी ने मार के ओके, दिया तो है। इसका यूज़ ये है गेट इंफॉर्मेशन का। उसके बाद कोई आपको बता खाने पर्टिकुलर को है मेजर यार। करना रहता है। जैसे कि इस जगह से पर्टिकुलर कोई और जगह आपको जाना हो तो वहाँ का आप मेजर कर सकते हो कि वो कितना दूरी पर है, तो उसका आप हेल्प ले सकते हैं मेजर टूल का। इसका रेयर यूज है, वो तो इसना आप ट्राई रीडिंग में तो नहीं यूज करोगे। उसके बाद हमें गॉगल्स दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर आप करोगे तो आपको यहाँ का 360 व्यू दिखेगा। हर एक मैप में नहीं होगा, कोई मैप में होगा तो आपको इजीली मिल जाएगा, अदरवाइज ऐसा एरर शो होगा। तो कोई भी जगह का आपको 360 व्यू देखना हो तो यहाँ से आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर इस जगह का मुझे देखना है, अगर होगा तो वो लोड हो जाएगा। ओके। इसके बाद अ, हमें आता है एक सबमिट रेटिंग, यानी कि सबमिट बटन आता है, रिलीज सर्वे का आता है एंड टास्क आईडी का आता है। जैसे कि आपको टास्क आईडी यहाँ पर दी गई होगी। पहले तो हमें टास्क टाइप दिया गया होगा कि सर्च 2.0 है या तो कोई ऑटो कंप्लीट टास्क है, वो हमें दिया गया होगा। उसके बाद टास्क आईडी दी गई होगी। अगर इस पर्टिकुलर टास्क में आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है या तो कोई भी चीज़ आपको मीन्स के आपको जाननी है तो एट दैट टाइम आप इस टास्क आईडी को कॉपी करके आप अपने वेंडर को मेल कर सकते हो कि मुझे पर्टिकुलर इस टास्क में कोई एरर आ रही है या तो फिर इसमें दिक्कत है कोई। उसके बाद हमें ये सबमिट रेटिंग कब देना है। जैसे कि हम सारा का सारा टास्क सोल्व कर दे, यानी कि पूरा का पूरा इसका आंसर दे दे, रिलेवेंस, नेम, एड्रेस, पिन एक्यूरेसी एंड कमेंट, ये सब कुछ हम फिलअप कर दे, एट ए टाइम आप इस टास्क को सबमिट कर सकते हो। उसके अलावा रिलीज सर्वे, तो रिलीज सर्वे कब देना है। जैसे कि अनऑथोराइज कोई काम आ गया, वर्क आ गया इसमें, जैसे कि कोई एडल्ट कंटेंट आ गया, मैप के अलावा कोई और चीज़ आ गई, या तो पर्टिकुलर कोई टास्क में एरर है कि लोड नहीं हो रहा कोई कोई भी चीज़, एट द टाइम इसको आप रिलीज सर्वे कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ कि रिलीज सर्वे आप ऐसे इसको यूज़ नहीं कर सकते कि मुझे चलो ये टास्क नहीं करना, मुझे पसंद नहीं है टास्क करना, तो एट ए टाइम आप इसको रिलीज कर दे, वैसा आपको नहीं करना। कोई पर्टिकुलर इसमें आपको कोई दिक्कत आ रही हो, एडल्ट कंटेंट कि मैप के अलावा और कुछ आ गया, एट द टाइम आपको रिलीज सर्वे का बटन को क्लिक करना है। ओके। इसके बाद आपको यहाँ पर रेटिंग गाइडलाइंस दी गई होगी। जैसे कि टेलस खुद अपने वेबिनार में बोलता है कि आप जब भी अपना टास्क सॉल्व करने बैठो एट ए टाइम गाइडलाइंस ओपन करके ही रखो। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको गाइडलाइंस उसकी आ जाएगी जो लेटेस्ट वाली होगी।
तो यहाँ से आप उसके गाइडलाइंस का एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो हम जब भी हमारा टास्क कोई भी करेंगे, एट दैट टाइम हमें एज अ यूज़र के थिंकिंग की तरह सोचना है। जो गाइडलाइंस के रूल्स दिए गए हैं उसके बेस पर हमें उसकी रेटिंग करनी होती है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हमने जो जो भी इतना अभी तक देखा, यानी कि जो ओवरव्यू देखा, वो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 था। देखो, हमारा गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 है। जैसे कि हमें मैप व्यू को देखना है कि कौन कौन से टाइप के टूल आते हैं, यानी कि हमें डैशबोर्ड देखना होता है। उसके अंदर लाइक कितने मिनट का टास्क होता है, टास्क आईडी, टास्क बार, ये सब कुछ यहाँ पर आपको इस तरीके से दिया गया है। देखो, हमने अभी तक जितना भी लर्न किया वो हमारा चैप्टर नंबर 1 था। तो हमें पहला हमारा बेस क्लियर करना रहता है कि हम कोई भी काम करें, राइट। तो एट दैट टाइम उस प्लेटफॉर्म का आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सा बटन क्या यूज़ में होता है। एंड साथों साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पर एक कॉपी का बटन्स हर जगह अवेलेबल है। देखो, सिंपली क्वेरी कॉपी करनी है तो यहाँ से कॉपी कर सकते हो। ये सारे सारे बटन कॉपी करने के लिए है। तो मोस्टली हमारा काम कॉपी पेस्ट के बेस पर होने वाला है। ओके, तो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये हमारा चैप्टर नंबर 1 था। देखो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? हमने यहाँ तक जितना भी लर्न किया उसमें, और कोई इसके अलावा कोई भी कंफ्यूजन हो, पेमेंट मेथड, पेमेंट साइकिल, तो उसका भी आप पूछ सकते हो मुझे। हाँ, अगर मैं अपडेट करते टाइम कुछ गलत अपडेट करके सबमिट कर दिया होगा तो क्या होगा उसका? ओके, फॉर एग्जांपल आपने गलत सबमिट कर दिया, हाँ गलत आंसर, वो हाँ। नहीं है कि आपका पैसा कट होगा, उस तरीके का नहीं है। आपका वो टास्क काउंट हो जाएगा, बट आप मोस्टली गलती करोगे तो एट दैट टाइम वो आपको रिक्वालिफिकेशन का मेल भेजेगा, यानी कि क्वालिटी इशू का मेल भेजेगा। तो आपको वो अपग्रेड करना रहेगा क्वालिटी। एक दो बारी में वो कुछ नहीं कहेगा, बट मोस्टली आप गलत करोगे तो एट द टाइम वो आपको नोटिफाई करेगा। सर वो सही हुआ कि गलत हो कैसे पता चलेगा? ओके, तो उसका आपको जो आपका वेंडर कोई भी हो, यानी कि टेलर्स में आपको बताता हूँ कि टेलर्स में आपने जहाँ पर भी अप्लाई किया है एप्लीकेशन, वहाँ पर आपको टास्क क्वालिटी का ऑप्शन दिया जाएगा। जो वो 7 से 15 डेज में अपडेट होता है। जैसे कि इस वाले टास्क ने आपको सबमिट किया, तो वो टास्क का क्वालिटी आपको 7 डे आफ्टर उस पैनल पर अपडेट हो जाएगा कि आपका क्वालिटी कैसा है, गुड है कि एक्सेल मीन्स के क्वालिटी वाला है कि नहीं, उस तरीके का वहाँ पर शो होगा। ओके, सर मतलब मैंने कहाँ मिस्टेक किया था वो मुझे पता चलेगा कि नहीं? वो नहीं चलेगा, वो कहीं पर भी नहीं शो करता कि आपने कहाँ गलती की। वो सिर्फ आपको सेक्शन दे देगा कि मेल भेज देगा कि आपको इस सेक्शन में आपको एक्यूरेसी इंक्रीज करनी है। अगर सपोज कुछ क्वेश्चन का मुझे प्रॉपर आंसर नहीं पता चल रहा है तो मैं स्किप कर सकता हूँ। मीन्स के रिलीज सर्वे? हाँ, मतलब इस नहीं, रिलीज कर नहीं, मतलब एक नहीं, इसके सर्च आया है और मुझे प्रॉपर पता नहीं चल रहा है क्या रिलीवेंस होना चाहिए, क्या डेटा एक्यूरेसी में क्या क्या अपडेट होना चाहिए, या तो कुछ सपोज डाउट है तो इस सर्च रिजल्ट को स्किप करके नेक्स्ट सर्च रिजल्ट आ सकता है। नहीं, आप स्किप नहीं कर सकते। वैसे वैसे तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको ऐसा नहीं करना कि आपको पर्टिकुलर चलो मुझे ये टास्क नहीं करना, मुझे नहीं पसंद, तो आपको एज अ रिलीज सर्वे नहीं कर सकते। अगर छोड़ देना है टास्क तो आप सिंपली लॉग आउट कर सकते हो। ओके। सर एक दिन में कितना टारगेट रहेगा?
मीन्स के आपको कितना काम करना रहेगा, जी फिक्स ऐसा पूछ रहे हो? जी सर। ओके, इसमें आपको ऐसा जबरदस्ती नहीं होती कि आपको काम करना ही करना। 25 डेज तक एक भी सर्वे नहीं दोगे फिर भी चलेगा। जी सर। ओके, तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको पसंद आए कि मुझे अभी चलो एक 6 मिनट का टास्क करना है, तो मैं कर देता हूँ एंड सबमिट करके मैं मेरे को बाहर जाना है, तो सिंपली आप लॉग आउट करके छोड़ सकते हो। इसको करना है पर्सनल लैपटॉप और मोबाइल में करना पड़ेगा? लैपटॉप में ही, मोबाइल में तो कन्वीनियंट नहीं होगा ना, जी। क्योंकि इसका डैशबोर्ड आपको जब कैसे सोल्व करोगे मोबाइल में? पर्सनल लैपटॉप में करना पड़ेगा। हाँ, पर्सनल लैपटॉप में। सर इसकी जी सर। पेमेंट साइकिल क्या होगी? सर अपन दिन इसकी पेमेंट साइकिल रहेगी, मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ हाँ जी। कि फॉर एग्जांपल आपने पूरा का पूरा जनवरी मंथ का काम किया, ओके। तो आपका उसका इनवॉइस क्रिएट होगा फरवरी के एंड में 31 तारीख 30-31 तारीख को। अच्छा, तो सर ऐसा क्यों कि पूरी जनवरी हमने काम किया, फरवरी भी पूरा जा रहा है, फरवरी के एंड में इसकी इनवॉइस बिलिंग हो रही है सर? हाँ हाँ, बोलिए ना। मैं कह रहा हूँ पूरा जनवरी हमने काम किया, ठीक है, और फरवरी भी कर दिया, फरवरी के एंड में जाके हमें जनवरी की पेमेंट मिल रही है, ये कुछ सही नहीं लग रहा। वैसे ही मिलेगा, जो फर्स्ट पेमेंट होगा वो इस तरीके से ही मिलेगा। अच्छा, उसके बाद ये रेगुलर हो जाएगा फिर सही? फिर मंथली बेसिस, हाँ फिर मंथली बेसिस पर मिलने लगेगा। अच्छा अच्छा, और जैसे जो बोनस होता है, जैसे आपने बताया 25 डेज तक अगर नहीं करोगे फिर भी मिलेगा, ठीक है? हाँ तो जो मैंने बोनस का मान लो जो बोनस पॉइंट होता है हमारा, अगर हमने उसे क्लियर कर दिया, ठीक है, हाँ तो वो अभी आपने बताया ना 6 मिनट में आप करके बाहर लॉग आउट करके जा सकते हो, राइट? हाँ तो मान लो हम डेली आधा घंटा या 1 घंटा दे रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारा इनवॉइस जनरेट होगा उसमें हमें वो बोनस पॉइंट ऐड होके मिलेगा या नहीं मिलेगा? ओके, वो ऐड होके मिलेगा, जो भी आपका बोनस का है अच्छा अच्छा, वो आपका जो ईमेल में टर्म्स एंड कंडीशन नीचे लिखी गई होगी ओके उस ओके, बेसिस पर आपको मिलेगा इनवॉइस के साथ। अच्छा अच्छा, सर बोनस कब मिलेगा मतलब? बोनस उसके ईमेल में नीचे लिखा गया है, अगर आपने अच्छे से रीड किया होगा, किसी में लिखा है 15 आवर्स आप उसमें काम करते हो, यानी कि 15 आवर्स का आपका जो पेमेंट साइकिल बन जाएगा, यानी कि ये 6 मिनट का टास्क है, 6 मिनट का। वैसे आपने 15 आवर्स काम किया तो एट ए टाइम उस इनवॉइस में आपका वो बोनस मिल जाएगा उसके साथ। मतलब 15 hours in a month, एक्स्ट्रा मतलब पैसा एक ऐड हो महीने में। जाएगा ना? सॉरी, मतलब एक्स्ट्रा पैसा ऐड हो जाएगा ना? हाँ एट ए टाइम वो ऐड हो जाएगा आपका जो बोनस है वो। सर एक आधा एग्जांपल करके दिखाओ जरा। 15 घंटा एक महीने में। सॉरी, सर मैं कह रहा हूँ 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिकल करके समझाओ जरा अच्छे से। वो तो आप स्टेप बाय स्टेप सीखोगे, एट ए टाइम आपको पता चलेगा कैसे इसमें करना है। नहीं जैसे एक साथ मैं सॉल्व भी कर दूंगा तो भी पता नहीं चलेगा। नहीं जैसे मुझे पूछना है अपनी, जैसे हमारी क्वेरी है, मान लो एक हॉस्पिटल है पर्टिकुलर, ठीक है, हाँ उस कंडीशन में मान लो जैसे हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज में जो आयन जोन होता है, ठीक है, जहाँ पे अपने गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, तो वो रेलिवेंस में क्या आएगा वहाँ पे, ये मैं जानना चाहता हूँ। जैसे हाँ, तो वही नहीं, हमारा कल का क्लास है, जैसे कि अपनी मान लो फूड चेन, पहले हम आपको समझाएंगे। जैसे अपनी फूड चेन है, मान लो हम हाँ मैकडोनल्ड्स हो गया या फिर कोई ग्रोसरी स्टोर जिसकी चेन है, ठीक है, तो वो वहाँ पे नेविगेशनल में हाँ हम नो फिल करते हैं, वो नेविगेशनल नहीं है, राइट? ठीक है, राइट, तो वो चीज़ मैं जानता हूँ कि मेडिकल कॉलेज की कंडीशन में क्या आएगा वहाँ पे, वो नेविगेशनल है या नहीं है, क्योंकि आयन जोन मान लो उस सिटी में तो बहुत सारे होंगे, वो ऐसा नहीं है कि एक ही होगा। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, सभी को ब्रेक हो रही है कि मेरे को आवाज नहीं आ हाँ रही? ब्रेक हो रही है सर, सबको। सर ब्रेक हो ओके, सेम आपका आवाज क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा, तो ओ, आप क्लियरली बोल सकते हो, मीन्स के एक जगह ओके खड़े ओके, रह के। ठीक है, अभी आ रही है आवाज़ आपको?
हाँ अभी आ रही है। हाँ तो सर मैं कह रहा हूँ कि जैसे मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, एक उसमें जो आयन जॉन होता है, डिजिटल आयन जॉन, ठीक है। हाँ 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 तो उस सिटी में आयन जॉन तो और भी होंगे या फिर सिंगल वो जो मेडिकल कॉलेज दिखा रहा है हमें वही होगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। इस कंडीशन में हम क्या भरेंगे वहाँ पे, नेविगेशनल है या रेलिवेंस है, क्या है, ये चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। तो आपकी क्वेरी क्या थी? सबसे पहले मुझे वो आपको सिनेरियो क्रिएट करो। चलो क्वेरी आपकी क्या थी? नहीं एक्चुअली ना क्या है, अभी मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं तो फोन पे मोबाइल पे या फिर ज्वाइन करा हूँ मैंने। तो मेरी जो क्वेरी है कि मान लो हाँ अरे मैं आपको हाँ आदेश मेडिकल कॉलेज है। क्वेरी बोलिए ना, क्वेरी बोलिए। मान लो मेरे, आदेश मेडिकल कॉलेज। हाँ जी बिल्कुल, आदेश मेडिकल हाँ ओके चलो, आदेश उसमें मेडिकल कॉलेज। हाँ उसमें डिजिटल आयन जॉन है। मीन्स क्वेरी में, क्वेरी के अंदर लिखा है। हाँ जी हाँ जी। देखो क्वेरी है आदेश कॉलेज जैसा कुछ आपने बोला। यस। ओके तो आदेश कॉलेज के अलावा भी पीछे कुछ लिखा है उसमें? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ क्या लिखा है? हाँ बोलिए। डिजिटल आयन जॉन। डिजिटल आयन जोन। यस ओके यस आदेश कॉलेज डिजिटल आयन जोन, यस राइट? यस यस। ओके ये और ओके सिटी का नाम दिया है बठिंडा। हाँ ओके हाँ राइट है। हाँ ओके जी। गोट इट गोट इट गोट इट। ओके ओके। समझ गया आपका क्वेश्चन क्या है, वो समझ गया। पर्टिकुलर कोई भी बिजनेस का नेम दिया गया है एंड उसके साथ उसका एड्रेस एंड उस सिटी का पूरा लोकेशन दिया गया है, ओके। राइट? यस राइट एट दैट टाइम वो तो नेविगेशनल हो जाएगा, या तो यस हो जाएगा वो तो। यस। ओके ओके। यानी कि सिंपली मैंने आपको क्या बताया कि अगर वो क्वेरी आप अगर गूगल मैप में डालते हो हाँ जी। तो आपको एक ही चीज नेविगेट करे यस। तो नेविगेशनल यस हो जाएगा। यानी कि ओके। आपने जो भी बोला तो वो तो आपने गूगल मैप में डालोगे तो एक ही वो शॉप डिटेक्ट कर लेगा ना, हाँ जी बिल्कुल। तो एक ही आया रिजल्ट आपको, ओके। तो यस होगा कि नो होगा? अगर एक आ रहा है तो ये ऑब्वियसली यस होगा। हाँ तो वही तो चीज है। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके क्लियर है ना? यस सर यस सर। ओके और किसी को डाउट है? ओके तो अभी तक हमने जितना, हाँ बोलिए। सर एक्चुअली मैंने ना 8 मिनट ज्वाइन लेट करा था, तो सर मतलब पहले आपने क्या समझाया था, मैंने ओके वो पूछना था। मैं हाँ रिपीट पहले ही कर रहा दो हूँ, दो रिपीट तीन ही कर रहा हूँ। ओके तो हमने जितना भी लर्न किया मैं आपको एक बार रिकैप करा देता हूँ कि हमने क्या क्या देखा था। कि जैसे सबसे पहले हमने देखा था कि ट्राई रेटिंग में टू ऑप्शंस हमें रेटिंग देनी होती है। एक तो रिलेवेंस की रेटिंग देनी होती है एंड दूसरा होता है डेटा एक्यूरेसी को रेटिंग देना। रिलेवेंस में हमें तीन चीज़ों को देखना होता है, यूज़र इंटेंट, दूसरा होता है डिस्टेंस एंड तीसरा होता है उसका प्रोमिनेंस, राइट? तो ये जो रिलेवेंस का पार्ट है, राइट, तो वो हम कल देखने वाले हैं डिटेल्स में कि जिसमें यूज़र इंटेंट समझेंगे, डिस्टेंस के बेस पर कैसे डिमोशन होता है एंड जो प्रोमिनेंस मीन्स के जो रिजल्ट हमें मिला है तो वो कितना फेमस है तो उसके बेस पर भी कैसे डिमोशन होती है। तो वही हमारा कल का मॉड्यूल रहने वाला है। तो कल हम रिलेवेंस सीखने वाले हैं एंड कल का जो क्लास रहेगा वो पूरा थियरी बेस्ड रहेगा जिसमें हम सब कुछ आपको लॉजिक लिखाने वाले हैं। एंड जो दूसरा पार्ट होता है हमारा डेटा एक्यूरेसी का, डेटा एक्यूरेसी में हमें तीन चीज़ों को रेटिंग करनी होती है। एक नेम, दूसरा होता है एड्रेस एंड तीसरा होता है लाइक पिन एक्यूरेसी। इन तीन चीज़ों को हमें रेटिंग करना रहता है। उसके बाद हमारा जो वर्क फ्लो था, जैसे कि हमें सबसे पहले यूज़र की क्वेरी अंडरस्टैंड करनी होती है, उसके बाद रिलेवेंस की रेटिंग करनी होती है एंड तीसरा होता है हमारा डेटा एक्यूरेसी को वेरीफाई करना है, जिसमें हम कल देखने वाले हैं कि जो क्वेरी हमें मिली है वो रिजल्ट के साथ कनेक्शन, अब हमें क्या करना है एंड नहीं हो रही है तब क्या करना है। उसके बाद रिलेवेंस में कब एक्सेलेंट आएगा, कब गुड आएगा, बेड, ये सब कुछ कब आने वाला है, किस बेसिस पर उसको डिमोशन करना है, ये सब कुछ हम कल कवर करने वाले हैं। जिसमें हमें
मैंने आपको जैसे बताया कि यूज़र का इंटेंट समझेंगे कि यूज़र की नीड क्या है, कोई पर्टिकुलर बिजनेस सर्च कर रहा है, कोई एड्रेस सर्च कर रहा है, तो वो हमें देखना होता है। अगर फ्रेश विपोर्ट है कि स्टेल विपोर्ट है, तब कौन सा लॉजिक करना है, ये सब कुछ हम सीखने वाले हैं। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि रिलेवेंस की रेटिंग जैसे नेविगेशनल कब होगी, एक्सेलेंट, गुड, एक्सेप्टेबल, बैड, ऐसे डिमोशन करने कब देनी है, वो भी हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जैसे मैंने आपको साथों साथ बताया कि जो क्वेरी है एंड जो हमें रिजल्ट मिला है, उसके साथ कनेक्शन बिल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर कनेक्शन बिल्ड नहीं हो रहा, एट ए टाइम हमें उसको डायरेक्ट डेड कर देना है। अगर कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, एट ए टाइम कब नेविगेशनल एक्सेलेंट यानी कि प्राइमरी इंटेंट किसे बोलेंगे, सेकेंडरी इंटेंट किसे बोलेंगे, अनलाइक इंटेंट किसे बोलेंगे। हमारा ट्राई रेटिंग का मेन पार्ट ही यही है, हमें यही सीखना है मेन। इसीलिए हमने रिलेवेंस के 2 डेज कवर किए हैं, जिसमें हम सब कुछ रिलेवेंस कवर करने वाले हैं। यानी कि कल का क्लास हमारा पूरा का पूरा थियरी बेस्ड रहेगा एंड तीसरा जो क्लास होगा उसमें सिर्फ हम 2 आवर्स तक लगातार प्रैक्टिस करेंगे लाइव एग्जांपल के साथ। जो हमारा पैरोप्टिक्स का है, लाइक उसमें प्रैक्टिस का अच्छा देता है, तो हम उसमें ही प्रैक्टिस करेंगे पैरोप्टिक्स का प्रैक्टिस मॉड्यूल में, जिससे आपको पता चले कि किस बेसिस पर उसमें हमें रेटिंग फिलअप करते हैं और उसका क्या आंसर्स भी आते हैं। ब्रो एम आई ऑडिबल? सर इससे हम हाँ हाँ बोलिए। जो सर इसमें हम जो लाइव एग्जांपल रहेंगे वो यूएस लोकेशन पे रहेगा या तो फिर इंडिया लोकेशन पे रहेगा? यूएस क्वेश्चन पे रहेगा एंड मोस्टली हम बोथ कराते हैं। जैसे कि हमारे पास जो लाइव ट्राई रेटिंग के अकाउंट्स रहेंगे उसमें भी आपको हम साथों साथ दिखाते जाएंगे कि अगर इस कंडीशन है तो कैसे करना है। बट मोस्टली हम प्रैक्टिस यूएस के बेस पर करेंगे। एट ए टाइम जब हमारा बैच एंड होगा, एट ए टाइम हम आपको पूरा का पूरा ट्राई रेटिंग का जो लाइव टास्क रहेगा यानी कि इंडियन बेस, वो भी हम कैसे सोल्व करते हैं वो हम सिखाएंगे। ओके। ओके। सो लाइक मुझे ये जानना था कि ये जो टेलर्स का एग्ज़ाम है, हाँ। डेडलाइन लाइक मेरा तो 26 का है, तो इसमें एक्यूरेसी कितना % होना, लाइक होने से लाइक आई विल पास द एग्ज़ाम? 80% होने चाहिए। एट ए टाइम आप उसमें पास होते हो। 80% रहेगा, है ना? वो एंड आप में इसमें 20 क्वेश्चंस आए ना, यानी कि आप जब भी सबमिट करो ना कोई भी आंसर, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक टास्क आपने और एग्जाम के सोल्व किए एंड सबमिट किया, तो आप ये गिनते जाना कि कितनी बार आप सबमिट कर रहे हो। अगर 20 क्वेश्चंस के ऊपर यानी कि 20 से लेकर 23 तक क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप मान लेना कि आप पास हो। अगर उससे ज़्यादा आता है तो? उससे ज़्यादा नहीं आएगा, अच्छा। उससे कम आएगा। यानी कि आप स्टार्टिंग से ही गलत करोगे ना कोई भी आंसर, हम्म, तो आपको आगे क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा। यानी कि 10 से 11 क्वेश्चन आप सबमिट करोगे तो गलत होगे, तो उससे आगे नहीं पूछेगा क्वेश्चन। यानी कि 10-11 क्वेश्चन के बाद नो मोर सर्वे आ जाएगा। हम्म। तो मैंने ऐसे लाइक ट्राई करने के लिए मैंने खोला था, हाँ हाँ जो ट्राई रेटिंग का है, बस मैंने एक ही आंसर सबमिट किया था, उसके बाद मैंने किया नहीं था। हाँ। तो बट हाँ मैंने वही सोचा आपको कि बता रहा हूँ कि आप काउंट करते जाना। गाइडलाइंस अच्छे से पढ़ के फिर मैं एग्ज़ाम दूंगा ना, तो हाँ। तभी लाइक यूट्यूब वीडियो में आपका ये मिला तो ज्वाइन कर लिया। ओके ओके। क्वेश्चंस यानी कि अब जैसे अभी आप देखो बताया ना, क्वेरी बोलते हैं, वो क्वेरी के अंदर 2-3 आते हैं, कभी 2 रिजल्ट्स आते हैं, कभी 3 रिजल्ट्स आते हैं, वो वैसा वाला काउंटिंग करना है या पर्टिकुलर ये एक क्वेरी है रेस्टोरेंट का, वो एक अलग आता है, जैसे एक आइसक्रीम का है, वैसा काउंट करना है? ओके। ये जो ग्रीन कलर का बटन यानी कि पूरा का पूरा एक सबमिट करते हो ना, तो 20 से लेकर 23 तक क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप ग्रीन बटन आप काउंट करते हो कि कितनी बार सबमिट करते हो वो, अगर आप पर्टिकुलर रिजल्ट काउंट करते हैं, जैसे कि इसमें 2 रिजल्ट्स दिए गए हो, तो अगर इस तरीके से आप काउंट करते हो तो 45 से लेकर 53 तक क्वेश्चंस आते हैं।
इस तरीके के रिजल्ट्स आपको काउंट करते हो तो इतने आते हैं, दोनों सेम ही होता है। थैंक यू। ओके, एक चीज क्लियर हुई, पिन के रिलेटेड क्लियर हुआ। जो पिन में कंफ्यूजन था कल की क्लास में, परसों की क्लास में पिन का समझ में आया अच्छा डिटेल में, कि पार्क रहा या कुछ भी ऐसे क्या बोलते हैं दूसरे अम्यूजमेंट या वैसे वालों में पूरा एरिया करना, टॉप बिल्डिंग पे ऐसा पिन परफेक्ट बोल के वैसा हाँ। अगर दिया तो वैसा नहीं है, काउंट नहीं होता। पर्टिकुलर So, बिजनेस को ही परफेक्ट देते वैसा। अगर पार्क दिया तो उसको पूरा एरिया अगर आया कहीं भी पिन मार्क रहा तो परफेक्ट देना। हाँ, वो तो हम डिटेल में आपको जब पिन एक्यूरेसी की क्लास होगी वो उसमें गाइड कर देंगे। बट अभी आपने पूछा है कि पर्टिकुलर कोई कैंपस टाइप यूनिवर्सिटी टाइप का आए, एट दैट टाइम हमें उसको या तो परफेक्ट होगा या तो रॉन्ग होगा, उसमें एक्सेप्टेबल एंड नेक्स्ट डोर नहीं आता। अगर उस मेरा कैंपस के नेम और क्या बोलते हैं नेम एड्रेस इसमें नहीं है डाउट, सिर्फ रिलेवेंसी से डाउट। हाँ, वही तो मेन खेल है सारा का सारा। डेटा एक्यूरेसी तो कोई भी चेक कर लेगा, एंड जो आप नेम एंड एड्रेस बोल रहे हो तो आपको साथों साथ इंडियन सीएसएल गाइडलाइंस के अनुसार भी उसमें कंपोनेंट देखने रहेंगे कि कौन से कंपोनेंट में कौन सा आ रहा है। ओके, तो आप वो चीज़ ध्यान में रखना। मेन है सारा का सारा खेल रिलेवेंस का, कब एक्सीडेंट होगा कब एक्सेप्टेबल होगा वही हमें सीखना है। उसका ही हम 2 days लेते हैं इंडियन सिखाने गाइडलाइंस का। का तो मेरे को कुछ क्या कितनी का आइडिया अर्निंग नहीं है, कर क्योंकि वो सकते हैं लोग ज्यादा से ज्यादा? यूएस के रिलेटेड ही दे रहे हैं ज्यादा। सॉरी सॉरी, फिर से बोलिएगा ना। हेलो सर। हाँ, अब सर मान लो मेरी बोलिए। मेरी क्वेरी है भी, मान लो एक क्या नाम है, होटल हयात होटल है, ठीक है, और ये हाँ पंजाब सिटी मान लो चंडीगढ़ नहीं, मान लो चंडीगढ़ में जगह है मनी माजरा, वहां पे दिखा दे भी मनी माजरा में है, ठीक है, लेकिन मान लो चंडीगढ़ सिटी इतना बड़ा है, वहां पे और भी इस नाम से हयात होटल के नाम से होंगे, तो ये जो बिजनेस क्वेरी है इसको हम क्या लेंगे, नेविगेशनल की नॉट नेविगेशनल? नॉट नेविगेशनल। अच्छा, अगर हम इसको गूगल पे सर्च कर रहे हैं तो मान लो उस सिटी में जो लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेशन में एक ही होटल दिखा रहा है, तो उसमें क्या लेंगे हम? आपको पर्टिकुलर उस होटल का नेम दिया गया है क्वेरी में। हाँ जी, और व्यू पोर्ट फ्रेश है, ठीक है। फ्रेश व्यू पोर्ट से कोई लेना देना नहीं हाँ है। जी, जो क्वेरी है, हाँ क्वेरी जी, का नेम मीन्स के जो क्वेरी हमें दी गई है उसका नेम है ड्रीमलैंड। उसको ही हमें देखना है। हाँ जी, हाँ बट जो हाँ, नेम क्वेरी बोलिए ना, क्वेरी क्वेरी है, क्वेरी यहाँ पर क्या लिखी गई है? मेरी क्वेरी है ड्रीमलैंड होटल, ठीक है। ड्रीमलैंड होटल। हाँ ओके। जी, हाँ और इसका जो पहला एड्रेस है, पहला जो रिजल्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है मनी माजरा चंडीगढ़। ओके। हाँ जी, तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि भी ये जो मनी माजरा भी दे दिया, चंडीगढ़ भी दे दिया, तो चंडीगढ़ में मान लो ये बिजनेस क्वेरी है, होटल और भी होंगे ड्रीमलैंड के नाम से, राइट? हाँ हाँ हाँ, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे, मतलब इसको कैसे पता करेंगे नेविगेशनल है, यस है या नो है? क्योंकि अगर ठीक है, तो आप एक पहले मिनट, तो हाँ हाँ मैं गूगल पे हाँ, देख पा रहा आप हूँ। कंफ्यूज ना हो। हाँ, मैं आपको पहले बता देता हूँ। हाँ जो जी, ये वाला क्वेश्चन है ना, हाँ ये जी, वाला क्वेश्चन, हाँ जी, ओके, उसको हमें सिर्फ क्वेरी के साथ कंसीडर करना है, रिजल्ट को तो अभी देखना ही नहीं है। ओके ओके, रिजल्ट चाहे कोई भी हो, अच्छा, अभी इसका इसका पहले निपटाना है कि ये जो क्वेरी है हाँ ये जी, पहले एक रिजल्ट प्रोवाइड करती है कि मल्टीपल रिजल्ट प्रोवाइड करती है। ओके ओके, अभी जो आपका ड्रीमलैंड होटल है हाँ जी, उसको ही हमें सिर्फ देखना है कि ये होटल कितनी है, अच्छा अच्छा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अगर एक ही है एट ए टाइम यस होगा, अगर एक नहीं है एट ए टाइम नो होगा। अगर ड्रीमलैंड के साथ यहाँ पर उसका एड्रेस भी दिया गया है, जैसे कि मुझे ड्रीमलैंड होटल तो चाहिए हाँ जी, हाँ बट जी, ABC रोड का, इस स्टेट का एंड पर्टिकुलर इस
देश का यानी कि कंट्री का चाहिए, हम्म। तो क्या होगा, पर्टिकुलर आपने एक ही चीज नेविगेट कर दी, हाँ तो मुझे जी। यही वाला होटल चाहिए, नहीं तो वो नहीं, यस होगा कि नो होगा? ओके, अगर अगर वहाँ पे पर्टिकुलर एड्रेस तो हम नेविगेशनल यस लगाएंगे। हाँ, अगर वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है तो ओके ओके। वो भी तो हमने देखना पड़ेगा ना कि ये, और अगर मान लो कि यहाँ पर किसी ने वैसे ही कुछ भी लिख दिया ओके, जो है ही नहीं दुनिया में, वो बिल्कुल एड्रेस ही नहीं है, तो वो नो हो जाएगा। ओके। तो मतलब अभी जैसे जो ड्रीमलैंड होटल दिया है, अभी हमने सिर्फ गूगल पे ड्रीमलैंड होटल डाल के सर्च मारना है, राइट? हाँ राइट, हाँ जी, तो उससे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। आ रहे हैं, तो हाँ जी, सिंपली नो हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू, ये चीज़ क्लियरिफाई होनी चाहिए क्लियर? सर। ये ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। तो हमें सर मुझे यही, ये पूछना हाँ था। बोलिए। हेलो हाँ, सर, अपन मंथली इससे कितना ज्यादा से ज्यादा कमा सकते हैं? इसमें डिपेंड्स ऑन टास्क है, जैसे कि आप कितना उसमें टास्क करते हो। जैसे कि इसमें 1 घंटा करते हो, यानी कि 1 घंटा यानी कि ये कैसा 6 मिनट दिया गया है, वैसे 1 घंटा इसका काम करोगे तो आपको अप्रोक्स टेलर्स में $3.33 पे आउट देता है। ओके, तो 9 मिनट के हिसाब से यानी कि 3 रिजल्ट वाले 6 टास्क करोगे तो आपको $3.33 देता है। तो एज अ टेलर्स आपको वीकली, एक वीक में 20 आवर्स काम देगा, ये पर्टिकुलर 20 आवर्स इस टाइप का। तो मंथली आप इसको कंसीडर करेंगे तो आपको 20,000 से लेकर 23,000 तक आप इसमें अर्न कर सकते हो, अगर मैक्सिमम इसकी कैपेबिलिटी यूज करते हो तो। बाकी आप कितना इसमें टास्क सबमिट करते हो, कितना टाइम इसमें देते हो, उसके हिसाब से आपको पे आउट मिलेगा। ओके सर, 20 आवर्स तो पर मतलब वीक में 20 आवर्स ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा, है ना? अगर क्वालिटी वाला वर्क करते हो एट ए टाइम आपको वो ज़्यादा भी टाइम देता है। आपकी मेन है क्वालिटी के ऊपर है, कितना क्वालिटी वाला वर्क करते हो उस बेसिस पर है सब कुछ। ओके। ओके, तो हम कल देखने वाले हैं हमारे क्लास में जैसे कि रिलेवेंस की क्वेरी एंड जो रिजल्ट मिला है उसके बीच कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, किस टाइप का कनेक्शन है, यानी कि प्राइमरी इंटेंट वाला है, सेकेंडरी इंटेंट वाला है कि अनलाइक इंटेंट वाला है। मेन हमें रिलेवेंस में यही समझना है, यही हम देखने वाले हैं। तो इतना समझ में आ जाने के बाद हम आगे कवर करने वाले हैं हमारा जो बेच में है, जैसे कि ओके, जो मेन हमारा दूसरा एक सिनारियो है कि डिस्टेंस वर्सेस प्रोमिनेंस, कि डिस्टेंस के कैसे मेजर करना है। जैसे कि कोई रिजल्ट मिलता है वो कितनी दूरी पर है, तो कब हम उसको गुड दे, कब एक्सेप्टेबल दे, कब वो उसको बैड दे, तो वही हमें देखना होता है। साथों साथ उसका प्रोमिनेंस भी उतना ही मायने रखता है कि जो हमें रिजल्ट मिला है उसका कितना फेमस है, तो उसके बेस पर उसको उसको भी डिमोट करना रहता है, तो वही हमें देखना रहता है। उसके बाद कोई बिजनेस क्लोज है, रियल वर्ल्ड में कोई बिजनेस क्लोज है, तो हमें उसकी रेटिंग कैसे करनी है, उसका रिलेवेंस कैसे देना है। जैसे कि मैंने आपको आगे ही बताया कि रिलेवेंस के ऊपर उस कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ डेटा एक्यूरेसी को हमें चेक नहीं करना, सिंपली हम जैसे ही हम रेटिंग देते हैं वैसे ही हमें देना है। उसके बाद हमें डेटा एक्यूरेसी में नेम, एड्रेस एंड पिन को रेटिंग देना होता है। नेम एक्यूरेसी में अगर कोई पर्टिकुलर हम आके उसमें डीप में समझेंगे कि कब करेक्ट देना है, कब पार्शियली करेक्ट देना है, इनकरेक्ट कैसे देना है, ये सब कुछ हम देखेंगे। सेम इट इज़ कोई एड्रेस एक्यूरेसी में हमें कोई इंडियन टास्क में कोई कंपोनेंट गलत मिल जाए, तो कब हमें उसको हैं? करेक्ट करेक्ट वेट। विथ फॉर्मेटिंग इशू कैसे देना है, एंड इनकरेक्ट में कौन सा कंपोनेंट गलत है वो कैसे देना है, वही हम समझेंगे हमारी बैच में। साथों साथ पिन ठीक। एक्यूरेसी में मेन सभी लोगों को प्रॉब्लम ही यही है कि अप्रोक्सीमेट एंड नेक्स्ट डोर में सभी को दिक्कत आती है कि अप्रोक्सीमेट किसे देना है। किसी किसी को तो परफेक्ट परफेक्ट का भी मतलब नहीं पता होता है, तो वो भी हम सब कुछ आपको डिटेल में गाइड करेंगे कि परफेक्ट, अप्रोक्सीमेट, नेक्स्ट डोर
कब देना है, किसको नेक्स्ट डोर कैसे, किसको परफेक्ट बोलना है, वही हमें समझना होता है। साथों साथ हम लाइव प्रैक्टिस के साथ गाइडलाइंस के भी जितने भी एग्जाम्पल्स है, सिनारियोज हम दिखाएंगे कि इस सिनारियो में कैसे हमें उसको देना है। जैसे कि कैटेगरी एंड लोकेशन वाला कोई सिनारियो है तो उस सिचुएशन में क्या करना है, ये सब कुछ हम आपको गाइड करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है हमारे ओवरव्यू के लेक्चर में कि आज हमने देखा था इस तरीके से जो गाइडलाइंस में दिया गया है। गाइडलाइंस में इस तरीके से दिया गया है, हम पीपीटी में आपको जैसे हमने अभी आपको दिखाया उस तरीके से हम आपको गाइड करेंगे। किसी को है डाउट? सर क्लास का टाइम यही होगा क्या? हाँ, हर क्लास का, या अभी करंटली हम दोपहर को यानी कि 2:30 बजे की ही बैच कर रहे हैं। तो 3 बजे से नहीं हो सकता क्या? 3 बजे से नहीं हो सकता क्योंकि बाद में लेट हो जाएगा। यानी कि अभी तो आज का क्लास हमारा 1.5 आवर का ही रहा है, बट बाकी के जो भी क्लास रहेंगे अप्रोक्सीमेट 2 आवर्स का तो रहेगा ही, इसलिए। एंड आपका जो भी कोई मिस आउट हो जाएगा तो हम उसका रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। आगे जो थ्योरी बताने वाले हैं वो पेमेंट करे बाद से मिल रहा है या बिना पेमेंट कुछ? जो हमारा एक कोर्स है ये पेड है। ये थ्योरी जो बता रहे हैं आप हाँ, नेक्स्ट करने हाँ, वाले, ये सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। कल ही से स्टार्ट कर दे हाँ, रहे हैं? स्टार्ट तो आज से ही हो रहा है, बट ये जो हमारे चैप्टर नंबर 1 है ये तो सिर्फ ओवरव्यू का है। बाकी का जो खेल है सारा का सारा ये चैप्टर नंबर 2 का है। सर जिसे इसके रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे क्या? हाँ, इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आपको 5 डेज का ही क्लास दे रहे हैं। इसके अलावा हम साथों साथ आपको जो भी हमारे पीपीटीज है वो भी हम आपका एक प्राइवेट ग्रुप क्रिएट कर देंगे, जिसमें हम 60 डेज तक आपका जो भी लाइव टास्क रहेंगे उसका हम आपको सॉल्विंग देंगे। जैसे कि कोई लॉजिक में आपको समझ नहीं आ रहा तो हम 60 डेज तक आपको हेल्प करेंगे। साथों साथ हम आपको लाइक प्राइवेट वीडियोस देंगे जिसमें हमने आगे की बैच में जो भी इंडियन टास्क सॉल्व किए हैं तो उसका हम आपको एक्सेस देंगे कि वो भी टास्क आप देख सको कि उसको हमने कैसे सॉल्व किया है, ताकि उसमें भी आपको आइडिया है। एग्जाम के टाइम हेल्प हो सकती है? नहीं, एग्जाम हमारा एक दूसरा एक सर्विस है तो इसीलिए हम एग्जाम के आंसर आपको नहीं प्रोवाइड कर सकते। इसके अलावा वही कोई भी मैंने आपको लॉजिक में कोई कंफ्यूजन है तो उसमें हम आपको डेफिनेटली गाइड कर सकते हैं। सर अपने को मतलब रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे ना जब भी हम जो क्लास कर रहे हैं, मतलब इन अगर आप फ्यूचर कभी भी जरूरत पड़ी तो? इन फ्यूचर यानी कि आपको अगर आज का मिस आउट हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो आज अगर आप मांगते हो कि मुझे आज के आज एक बार रिकैप करना है तो हम आपको 24 आवर्स का एक्सेस देते हैं। उसके बाद जो लिंक होगी वो एक्सपायर हो जाएगी। नहीं सर, मुझे ये बोलना था कि मतलब आगे चल के 15-20 दिन में 1 महीने में कुछ लगा हाँ, आपको? हाँ, फिर भी मिल जाएगा। वन टाइम आपको एक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि पायरेसी इश्यू ना हो इसलिए हम मोस्टली लाइव सिखाते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं तो हम रिकॉर्डेड भी लाइव आपको दे सकते थे, रिकॉर्डेड लेक्चर भी, क्योंकि पायरेसी इश्यू की वजह से हम आपको लाइव सिखाते हैं सब कुछ। बट मिस आउट हो जाता है, आपको चाहिए तो हम प्रोवाइड कर देंगे। सर एक ये डाउट था, जैसे कि आज मैं पेमेंट कर दूंगा एग्जाम की, तो हाँ, एग्जाम तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर जो मेन है सिखाने वाला वो हाँ, मतलब एग्जाम क्लियर होने के बाद फिर वो आप डेट और टाइम बता दोगे ना कि कब से शुरू करना है, कब से क्लास है? ओके। तो आफ्टर एग्जामिनेशन हमारी जो भी बैच होगी ये हर वीक न्यू स्टार्ट होती है। जैसे कि हमारा इस बैच 5 डेज का रहेगा, यानी कि आज मंडे से हमने स्टार्ट किया है तो एवरी वीक हमारा न्यू बैच मंडे से ही स्टार्ट होता है। ठीक ठीक ओके। हाँ। हाँ। तो इस प्रकार से कल हमारा जो होगा यूजर इंटेंट, यानी कि आज हमने सीखा है इंट्रोडक्शन, जैसे क्या क्या मैंडेटरी होता है, क्या क्या हमें ट्राई राइटिंग में देखना होता है, ये सब कुछ हमने एज देखा। कल का हमारा होगा एक यूजर इंटेंट होगा, उसमें हम सब कुछ आपको लॉजिक सिखाएंगे। साथ साथ हमारा रिलेवेंस रहेगा, तो रिलेवेंस का जो भी थियरी रहेगा वो सब कुछ हम आपको लिखाने वाले हैं मेन। उसके बाद हमारा थर्ड लेक्चर रहेगा, उसमें हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आप ही आंसर दोगे एंड आप जहाँ पर भी गलती करोगे
यहाँ पर मैं आपको गाइड करूँगा कि आपने इस तरह का यहाँ लॉजिक नहीं यूज़ करना था। मेन तो आपको जो लॉजिक लिखाने वाला हूँ यही मेन है। उसके बेसिस पर ही आप उसको डिसाइड कर लोगे कि किस बेसिस पर इसको आपको आंसर देना है। इसके अलावा किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ओके, सर किसी एक को डाउट? पेमेंट हाँ, कर थी आपको, वो देख लेना। सॉरी? एक पेमेंट करी थी सर आपको मैंने। ओके, वो हमारे चैट सपोर्ट से आप बात कर दीजिए, वो आपको गाइड कर देंगे। ठीक है, मैंने कर दी है। तो और किसी को कोई डाउट हो या तो कहीं पर भी आपको कोई कंफ्यूजन लगे तो आप हमें डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो एनी टाइम। हमारी टीम आपको गाइड कर दें। कोई पेमेंट के रिगार्डिंग कोई और भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो। और ना हो सर तो वर्किंग आवर 24 आवर रहता है या दिन के टाइम रहता है या रात के टाइम में वर्किंग आवर? हमारा जो लाइक गाइड करने का टाइम होगा वो जब भी हम अवेलेबल होगी, यानी कि सुबह के 11 बजे से रात के 11 बजे तक तो हम अवेलेबल रहते ही है। बट बाय चांस कोई बार हम हमारी लाइक हॉलीडे ले लिया एट ए टाइम, हम आपको गाइड नहीं कर सकते। बट डेफिनेटली जब भी आपका मैसेज होगा तो हम आपको गाइड तो कर ही देंगे। सर ओके, तो इसके अलावा कोई किसी को डाउट हो तो हमें पर्सनली भी कॉल कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर देंगे। तो और किसी को डाउट ना हो तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर एंड करते हैं। हेलो हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ सर, मेरा एक डाउट है अभी। हाँ हाँ बोलिए ना। जैसे अभी मैंने जो क्वेरी की थी ना आपसे ड्रीमलैंड होटल का, आ रही है आवाज? हाँ हाँ, तो मेरा ये था हाँ अभी आ रही है आवाज, आ रही जो हमें गूगल पे एड्रेस दिखा रहा है, ठीक है, उस होटल का, ठीक है, और वो जो एड्रेस हाँ हमें यहाँ पे रिजल्ट में दिया है, दोनों में डिफरेंस है। मतलब जो गूगल पे दिखा रहा है पूरा प्रॉपर एड्रेस है, बट जो हमें रिजल्ट में दिखा रहा है वो अकेला मनी माजरा चंडीगढ़ दिखा रहा है। तो इस केस में हम एड्रेस एक्यूरेसी में क्या फिलअप कर सकते हैं? ओके, तो सिंपली एड्रेस एक्यूरेसी के लिए आपको गूगल का डेटा नहीं लेना है। ओके इसके अलावा जो भी उसका ऑफिशियल साइट से, उसके अलावा और भी सोर्स दिए गए हैं हाँ जो जी। हम आपको डेटा एक्यूरेसी में सब कुछ लिखाएंगे कि ओके अगर हमें डायरेक्ट गूगल का डेटा तो नहीं लेना है। अगर ओके। गूगल का भी गलत है, क्यों गलत है मैं आपको बताता हूँ। जो भी हम ये मैप का अपग्रेड कर रहे हैं, जो ये मैप को हम सुधार रहे हैं ना, हाँ सिंपली हाँ जी, हाँ करेक्शन जी, कर रहे हैं ना, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये एप्पल कंपनी का मैप है, ओके एप्पल का। हाँ जी। तो सेम इट इज कोई गूगल का भी करेक्ट कर रहा होगा। अच्छा ओके ओके ओके, तो ओके इनडायरेक्टली हमें गूगल का डेटा नहीं लेना है, सिंपल चीज। ओके इसके अलावा अल्टर में जो भी गाइडलाइंस में लिखा है एंड हम लिखाएंगे कि कौन सा सोर्स आपको लेना है। जैसे कि ऑफिशियल सोर्स, ऑफिशियल वेबसाइट तो हर किसी का होगा नहीं, नहीं तो हम नहीं, किसका कंसीडर करेंगे, वही हम बिल्कुल आपको डेटा एक्यूरेसी में लिखाएंगे कि इसके अलावा इसके अल्टर में आप इसको ले सकते हो। ओके अगर गूगल का डेटा लोगे तो इसका आंसर आपको डेफिनेटली आपका रॉन्ग रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके थैंक यू। ओके, ओके वेलकम। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर ही हमारा एंड करते हैं। मिलते हैं हमारा कल के लेक्चर में। डेफिनेटली आप लोग ज्वाइन करोगे एंड जो रिलेवेंस का पार्ट होगा वही सारा का सारा मेन उसका गेम चेंजर है, वही हम सिखाएंगे मेन आपको। मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर। सर ये हाँ कल इसी क्या रहेगा, इसी लिंक पे आना है सेम? नहीं, हम हर रोज न्यू लिंक आपको देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। ठीक। अगर सर आप notification- अगर आप ज्वाइन भी नहीं होते तब भी आप हमारी टीम आपको कॉल बैक करेंगी कि आप ज्वाइन क्यों नहीं हुए। एट ए टाइम आप कोई ज्वाइन नहीं करने की सिचुएशन में अगर हो गए तो हम रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है सर, ओके, ओके थैंक यू, बहुत थैंक यू। सर और एक बात है हाँ बोलिए।
सर आप जो बोले ना जो सैलरी के बारे में, हाँ तो जनवरी फरवरी लास्ट तक मिलने के लिए बोले आप, ठीक है? हाँ, तो एक साथ में जनवरी फरवरी दोनों महीने का मिलेगा या एक ही महीने का मिलेगा? एक ही महीने का। अच्छा, तो जनवरी महीने का नहीं मिलेगा मतलब? जनवरी का ही मिलेगा ना। जी जी, लेकिन वो महीने का सैलरी फरवरी से मिलेगा। हाँ उसके, देखो मैं आपको गाइड करता हूँ कि जो फर्स्ट आपका पेमेंट होगा ना, वो एक मंथ के डिस्टेंस पर होगा, यानी कि आपने पूरा का पूरा जनवरी मंथ आपने काम जी किया, सर। तो उसका पेमेंट आपको फरवरी के एंड में मिलेगा, यानी कि फरवरी के 30-31 तारीख को आपको इनवॉइस क्रिएट होगा। तो आपका जी फरवरी का जो पेमेंट होगा वो मार्च के एंड में मिलेगा। आइडिया है? जी सर। तो एक एक मंथ का आपका डिले होगा सभी पेमेंट, जी सर। ये इस सर बेसिस आप पर है। आपको वो वीलो का पता है, जो डाटा रेटर वाला, वो सर्च स्काउट सर्च रेटिंग है? वीडो, वीलो 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 प्लस। वी लोकलाइज, हाँ हाँ हाँ। हाँ उसका आइडिया है थोड़ा, बट हम उसमें पर्टिकुलर अभी सर्विस नहीं देते हैं। हमें एज अ फ्रीलांसिंग एकेडमी में हमें पता होता है कौन कौन से वेबसाइट है, हाँ आउटलायर बट है, ऐसा कई सारे प्रोजेक्ट्स है। उसमें मैं काम कर रहा हूँ, बट ओके, उसमें कुछ गलतियाँ बहुत हो रही हैं सर। उसमें भी ना ये मैप रेटिंग वाला भी आता है, और दूसरा रेटिंग करने के लिए आता है, क्या बोलते हैं उसको, वेबसाइट्स की रेटिंग करनी होती है, नेट मैट इतनी इतनी इन्होंने भर भर के दे देते हैं ना ये लोग पीडीएफ। मतलब कहाँ ओके। से इतना बन पाता है, कैसे? आप वी लोकलाइज में कौन सा रेटर हब वाला कर रहे हो? हाँ रेटर सब है। हाँ तो वो भी हम गाइड करते हैं। ठीक है, तो उसका भी फिर मैं समझ लूंगा है ना आपसे। ओके हाँ, बट अभी उसमें करंटली हम लाइक मेरे बैच मेरे प्रोवाइड नहीं कर सकते, बट जब हाँ भी मेरे हमारे मेरे स्टूडेंट्स बहुत हो जाएंगे। जो हाँ मेरे बोलिए। पास पीडीएफ जो डाटा है जो इन्होंने मुझे दिया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप देख लेना कि अगर उसमें आपको अगर करवा ओके, लो, है ओके ना? डेफिनेटली। ठीक है, तो मैं शेयर कर दूंगा फिर हाँ से। ओके, तो हेलो मिलते हैं हमारे, हाँ बोलिए ना। ब्रो, जैसे कि आपने बताया कि लाइक 1 मंथ का डिले होगा, है ना? हाँ, तो ऐसा अगर होता है कि मैं जॉब क्विट करना चाहता हूँ, तो ये क्या सिस्टम रहेगा? लास्ट मंथ का जो सैलरी रहेगा वो मुझे लाइक एक महीना बाद मिलेगा, है ना? हाँ वो मिलेगा, है इसमें, ना? हाँ मिलेगा ही मिलेगा। देखो इसमें आप चाहो $1 का भी काम करो या $5 का, $5 का काम करो, पेमेंट आपको मिल ही जाएगा इसका। ऐसा इसका कोई मिनिमम ऐसा नहीं है कि मिनिमम आपका पे आउट नहीं होना चाहिए तो ही हम उसका विड्रॉ देंगे, उस बेसिस पर है। और ऐसा होता है क्या कि लाइक टास्क अवेलेबिलिटी कम हो जाता है? मैं अगर लाइक करेक्टली भी सबमिट करता हूँ तो कोई ऐसा ऐसा होगा क्या कुछ दिन बाद लाइक टास्क आना का बंद हो जाएगा या तो फिर कम हो जाएगा? नहीं, ऐसा रेयर केस में होता है, बट मोस्टली इसमें टास्क अवेलेबल ही होते हैं। अभी तक तो मैंने देखा नहीं है कि इसमें टास्क नहीं होते। जैसे कि देखो ये यही देखो, ऐसा नहीं है कि इस अभी भी टास्क अवेलेबल है। देखो मैं इसको रिफ्रेश भी करता हूँ तो देख लेते टास्क है कि नहीं। सो हम ये मान के चल सकते हैं कि हम अगर लाइक अच्छे से काम करते हैं तो ये परमानेंट जॉब ही रहेगा, है नहीं, ना? परमानेंट आप इसको नहीं कंसिडर कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी आपको पता ही है कि एआई कितना वेल डेवलप हो रहा है। तो हम्म। आज जॉब है कल नहीं है, तो इसे आपको ऐसा इसको पार्ट टाइम में ही रखना है। मतलब सर कुछ एक्सपीरियंस वगैरह मिलेगा क्या, सर्टिफिकेट वगैरह? मतलब अगर सर दूसरे कंपनी में मतलब जाओ तो कुछ बोल सकते हैं क्या, मतलब हमने यहाँ काम किया था? इसका सर्टिफिकेशन नहीं मिल सकता, बट डेफिनेटली इसको आप एज अ रिज्यूमे में इसको ऐड कर सकते हो कि मैंने एज अ डेटा एनालिटिक्स रोल में मैप इवोल्यूशन का वर्क किया है। इस वैसे बेसिस सर, पर आप उसको कंसीडर कर सकते हो। वैसे इनका जो ये जो वी लोकलाइज का इसका भी पेमेंट आता है, बट ये है कि इसका कोई पक्का नहीं है ना कि हम लोग को रखेंगे ही रखेंगे। अगर हमारा काम अच्छा चल रहा है तो हम हैं, और जिस दिन हमारी परफॉर्मेंस खराब होगी तो वो निकाल हम्म, देंगे। हाँ सब ऐसा ही होता है। वी लोकलाइज तो उस तरीके का, उसका मुझे पेमेंट साइकिल नहीं पता, बट मैं आपको टेलर्स का बता सकता हूँ। नहीं, इसमें भी सर ऐसे ही है कि बिल आता वो है। बहुत लो क्वालिटी वाला है वी लोकलाइज, तो इसलिए हम उस झमेले में पड़े ही नहीं। पर
बाकी RWS है सेम इट इज, जैसे आपने रेटर अब सर बोला कि टेलस में है प्रेजेंट, टेलस में है अभी एट प्रेजेंट मैप एवालुएटर का। हाँ अभी करंटली चल रहा है ना, डेटा एनालिटिक्स नेम है उसमें, अच्छा आप क्या प्रोजेक्ट का नेम। लिंक सेंड कर सकते हैं, मैं चेक करूँ, नहीं मिल रहा है तस्वीर। हाँ तो आपको अभी तो देखो इस प्रोजेक्ट में पर्टिकुलर लैंग्वेज वाइज आता है। आपकी कौन सी लैंग्वेज है, मीन्स के कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है? इंग्लिश, और उर्दू आती बट उतना नहीं आती, इंग्लिश ही करती। ओके, तो इसमें पर्टिकुलर लैंग्वेज वाइज अभी सिलेक्शन हो, मीन्स के प्रोजेक्ट्स है जैसे कि डेटा एनालिटिक्स उर्दू, डेटा एनालिटिक्स गुजराती, उस बेसिस पर है। इंग्लिश वाला अभी नहीं है, बट आप पेरेक्टेक्स में अप्लाई कर सकते हो, उसमें इंग्लिश में आता है। सर हिंदी में इसमें भी नहीं है क्या सर? नहीं पहले थे, पहले प्रोजेक्ट्स थे हिंदी में, बट उसमें लाइक क्राउड ओवर क्राउडेड हो गया तो उन लोगों ने प्रोजेक्ट क्लोज कर दिया, वो वाला मीन्स के हायरिंग क्लोज कर दी, सॉरी। बाकी अभी ये पर्टिकुलर लैंग्वेज वाइज अवेलेबल है। एंड जैसे मैंने आपको पेरोप्टिक्स बोला, तो पेरोप्टिक्स हार्ड है, आपको उसमें क्वालिटी वाला वर्क चाहिए ही चाहिए, तो ही वो सिलेक्ट करता है, अदरवाइज सिलेक्शन भी नहीं करता। सर मेरा जो लैंग्वेज आया है वो उड़िया लैंग्वेज में आया है, ठीक है। हाँ तो इसका क्यूरी इंग्लिश में आएगा या उड़िया में आएगा? दोनों। जी सर। देखो सेम इट इज, देखो क्वेरी गुजराती में आया जी सर। एंड रिजल्ट किस में आया, इंग्लिश में आया। राइट। ओके, मिक्स में आएगा इंग्लिश एंड जो भी आपकी पर्टिकुलर लैंग्वेज होगी उसमें, ये दोनों कंसीडर होगी। बट इसके अलावा और कोई लैंग्वेज आती है, जैसे कि मेरे को यहाँ ओडिया आ गई लैंग्वेज में, जी सर। तो वो तो मुझे आता आता नहीं है, तो सिंपली मेरे को क्या करना है, यही वाला बॉक्स फिलअप कर देना है, क्लोज हो जाएगा ये वाला टास्क। जी सर। ओके तो सर अभी मैं पूछी थी, वो मेरा पीसी लैपटॉप बंद हो गया चार्जिंग पे, यही कि इसका टेलस का कोई आईडी है डेटा वाला, सॉरी टेलस का टेलस के कोई मैप एवालुएटर का है इंग्लिश में? इंग्लिश में नहीं है, जी ठीक है। इंग्लिश में नहीं, पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। और सर इसमें जो टेलस है इसमें मतलब जो एवरेज सैलरी रहेगी वो क्या रहेगी, मतलब एवरेज कि पूरा ढंग से काम करने पे जो एवरेज मिलेगा? मैंने आपको पहले ही बताया कि ये डिपेंड्स ऑन टास्क है, जैसे कि आप इसमें कितने टास्क अवेलेबल फिलअप करते हो। मैंने आपको दे दिया है यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर कितना 1 मिनट दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ पर देखो ये पूरा टास्क करते हो तो 3 मिनट का टास्क है। हाँ जी। ओके, तो एक रिजल्ट को इवैल्यूएट करने का 3 मिनट देता है। तो मोस्टली टास्क कैसे आते हैं कि 3 रिजल्ट को इवैल्यूएट करने का, यानी कि 9 मिनट का टास्क होगा एक। हाँ तो वो 9 मिनट के टास्क आप 6 करते हो तो 1 घंटा होता है। हाँ जी। हाँ जी। तो 1 घंटे का आपको $3.33 देता है टेलस। ओके। ओके, अभी आप कैलकुलेट कर लो कि आप कितना टास्क करोगे, कितना हावरली बेसिस पर टास्क करोगे, तो उस हिसाब से आपका पेमेंट सर मिलेगा। फ्रीलांस इंग्लिश स्पीकर के लिए सर है ना सर, अप्लाई कर सकते हैं? हाँ अप्लाई कर सकते हो, बट हम करंटली अभी 3 चीज़ों में ही आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एक तो मैप इवैल्यूएशन, दूसरा है कैलिस्टो प्रोजेक्ट RWS यानी कि रेटर हब का, एंड तीसरा है एम ट्रक जो अमेजोन का है। सर हम